Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by विनीत श्रीवास्तव। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसका टाइटल ये है जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ें पॉपुलर होती है, लेकिन उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है। तो आज से एक नया एपिसोड हमने शुरू करा है और जिसका नाम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के एपिसोड में जो मेरी खुद की इंस्पिरेशन है जिसका नाम है आरती डोगरा, आईएएस ऑफिसर। इनकी हाइट मात्र 3 फीट 3 इंच की है। एक सामान्य कद काठी जिसे कहते हैं, औसत जो कद काठी होती है उससे भी बहुत कम, जिसे एक समय में समाज में परिहास की दृष्टि से देखा गया और उन्होंने अपने आप को साबित किया। इसीलिए कहते हैं कि अगर हौसले की उड़ान ज़बरदस्त हो तो कोई भी चीज़ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, चाहे उसकी आप कितनी भी आलोचना कर लो। अगर उसे शिखर पे पहुंचना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, वह शिखर पे पहुंच कर ही रहेगा। इसी को कहते हैं हौसले की उड़ान। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान की कभी भी पहचान उसके कद काठी से नहीं होती, उसकी काबिलियत से होती है। कोई मकाम हमें मिलता है तो हमारी काबिलियत से मिलता है, हमारे रंग रूप और कद काठी से अगर पहचान मिलती तो फिर सारे सुंदर लोग बड़े बड़े पोस्टों पर रहते और फिर भद्दों के लिए, कुरूप लोगों के लिए एक अलग दुनिया बसानी पड़ती। तो आईएएस ऑफिसर जो आरती डोगरा हैं, जिनसे मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर, ये मेरी खुद की इंस्पिरेशन है। जब मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि आज मैं जो एपिसोड पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखे, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश की और देखा कि आखिर मैं स्टार्ट किससे करूँ। और जो मुझे बहुत ज़्यादा टचिंग लगता है मैं शुरू उसी से करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये है और एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है फॉर वीमेन, लेडीज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर बनाया जाए। तो आरती डोगरा के बारे में पहले हम देखें। आईएएस ऑफिसर हैं राजस्थान में, आरती डोगरा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी आईएएस के लिए सिर्फ हमें 2 चीज़ें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और ये है नॉलेज और ये है डिटर्मिनेशन, ज्ञान और दृढ़ता, लगन जिसे कहते हैं। ये 2 चीज़ें ही हमें किसी मकाम पे पहुंचा सकती है। अगर आप इन 2 चीज़ों के अलावा कहीं और गौर करते हो तो फिर आप अपने शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो 2 चीज़ें, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर दो। बाकी सारी चीज़ें, रंग रूप धन दौलत कद काठी, सब चीज़ बौनी साबित हो जाती है। सिर्फ 2 चीज़ों को आप कद दें, इंपॉर्टेंस दें, और वह है नॉलेज और वह है डिटर्मिनेशन इक्वल टू सक्सेस। 2 चीज़ें मतलब आपका सक्सेस। पहले हम इनके बारे में जाने। देहरादून में इनकी पैदाइश हुई थी आरती डोगरा की, और इनके फादर का नाम था राजेंद्र डोगरा जो इंडियन आर्मी में कर्नल थे, और इनकी जो मदर थी जिनका नाम था कुमकुम डोगरा, वो देहरादून के ही एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनकी जो स्कूलिंग हुई स्टार्टिंग वाली वेलहम गर्ल्स स्कूल में हुई, जो बहुत ही फेमस है। वहाँ पर इनकी स्कूलिंग एजुकेशन हुई और इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद ये फिर वापस देहरादून आ गई फर्दर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, और फिर उसके बाद देहरादून में ये इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की शुरू की। इत्तेफाक से उत्तराखंड में एक ऑफिसर से इनकी मुलाकात हुई जिनका नाम था मनीषा पवार। वह लेडी बन गई इनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इन्होंने जब देखा इन्हें कि इनकी हाइट मात्र 3 फीट 3 इंच की है, तो उन्होंने इन्हें इंस्पायर किया, और इंस्पायर करने के बाद इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये चार्ज हो गई, मोटिवेटेड हो गई कि इन्होंने आईएएस ऑफिसर ही बनने का फैसला किया, और इनकी इंस्पिरेशन बन गई मनीषा पवार। और इस तरीके से इनके सक्सेस की स्टोरी शुरू हुई, और 2006 के बैच में इन्होंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। ये वही लेडी हैं जिन्होंने
बंको बांकड़ों नाम से एक अभियान शुरू करा था, जिसकी तारीफ नरेंद्र मोदी ने की। और यह अभियान बाहर में शौच करने से रोकने के लिए अभियान चलाया गया और काफ़ी कामयाब हुआ। और इस अभियान की प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। ये आज महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जिन्हें अपने रंग रूप को लेकर, कद काठी को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, कभी कभी किसी मानसिक स्थिति को लेकर के शिकायत रहती है। ये उनके लिए कि भाई हम कई बार क्या है, अपनी परेशानियों को, अपनी कमजोरियों को अपने राह में आगे रख करके और खुद की गलती को छिपा लेते हैं और फिर दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, इसकी वजह से ऐसा वैसा ये हो गया। और खुद हमने कहाँ गलती की, हम इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वही चीज़ है, ये इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और जिस निशा पवार की मैंने बात की, वो उत्तराखंड की पहली महिला IAS अधिकारी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया आरती डोगरा के बारे में, है ना, जो एक इंस्पिरेशन है मेरा खुद के लिए। जब मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मैंने जितने भी टॉपिक्स आज के लिए लिए थे, मैंने सारे टॉपिक्स को साइड में कर दिए और मैंने कहा कि नहीं, आज मैं इन्हीं के ऊपर फोकस करूँगा, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अभी अशोक गहलोत जी ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और इनको ये अपने काम, इनके डिटर्मिनेशन को देखो आप, है ना। तो सामान्य कदकाठी के इंसानों के लिए बहुत बड़ी, न केवल सामान्य कदकाठी के इंसानों के लिए बल्कि किसी भी इंसान के लिए जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं नकारात्मकता छिपी रहती है ना, कहीं ना कहीं किसी के अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को सुपीरियरिटी में बदलने के लिए ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशन है। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड, जो शुरुआती एपिसोड है, वो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।